आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। इसे क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। ओके, सो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है? तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट। लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डिफरेंट है, तो उसी को ही हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का सबसे पहला टाइप है उसमें चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म पहला टाइप है। नेक्स्ट है पोजिशनल आइसोमरिज्म। फिर है फंक्शनल आइसोमरिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास में मेटामरिज्म, टॉटोमेरिज्म और लास्ट है रिंग आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म्स के इतने 6 सब टाइप्स हैं, जिसे हमें एक एक करके डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेन आइसोमरिज्म की। चेन आइसोमरिज्म। ओके, सो चेन आइसोमरिज्म का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन जो ऑर्डर है कार्बन एटम्स का, जो ऑर्डर रहेगा वो अलग अलग रहेगा। एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एक एग्जांपल है एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ओके, तो एन ब्यूटेन मतलब कि CH3 CH2 CH2 CH3, इसे क्या कहते हैं हम लोग? एन ब्यूटेन। और आइसोब्यूटेन का मतलब होता है CH3 और CH3, इसे भी आइसोब्यूटेन भी कहते हैं। और एक कार्बन के ऊपर अगर 3 CH3 है तो इसे टर्शरी ब्यूटेन कहा जाता है, एक्चुअली में टर्शरी ब्यूटेन। ओके, अब यहाँ पर देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला एकदम सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। कार्बन 4 है और हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों के समान है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल है, जो चेन है, यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3 4। चेन में देखो सिर्फ 4 कार्बन है, और यहाँ पर चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन चेन में है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन जो लीनियर चेन है कार्बन की वो अलग अलग है। यहाँ पर 4 कार्बन है तो यहाँ पर 3 कार्बन है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। और एक एग्जाम्पल है 2 मिथाइल ब्यूटेन एंड 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। CH3 CH3। सेकेंड पोजीशन पर 1 2, सेकेंड पोजीशन पर यहाँ पर मिथाइल है, तो 1 2। ओके, तो 1 2 3 4, यहाँ पर आएगा CH2, यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। और यहाँ पर 1 CH3, पहले प्रोपेन बनाना पड़ेगा CH, और यहाँ पर आएगा CH3, और सेकेंड पोजीशन पर CH3। तो ये क्या आ गया? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यहाँ पर देखिए, ये दोनों का पहले हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो चेन है, कार्बन की जो चेन है वो अलग है। यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, और यहाँ पर देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक है। तो जो चेन है वो अलग है, कार्बन की जो चेन है वो अलग है दोनों की, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, तो इसे हम कहते हैं चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म की। किसकी, पोजिशनल आइसोमरिज्म की, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी कि पोजिशनल आइसोमरिज्म किसे कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन एंड 2 ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। तो पहले ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH CH CH2, ठीक है, और यहाँ पर आएगा ब्रोमीन, ठीक है। तो ये आ गया 1 ब्रोमोब्यूटेन और यहाँ पर 2 ब्रोमोब्यूटेन है, तो CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रोमीन, ठीक है। तो अब इन दोनों के पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8 9 और एक ब्रोमीन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, यहाँ पर कार्बन है 4 और हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर ब्रोमीन है 1। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर जो ब्रोमीन की पोजीशन है वो अलग अलग है। यहाँ पर देखिए ब्रोमीन की पोजीशन यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर है 1 2 3 4 और यहाँ पर ब्रोमीन की पोजीशन सेकेंड नंबर पर है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, लेकिन जो पोजीशन है फंक्शनल ग्रुप की या फिर कोई भी अलग एटम्स की, तो वो अलग अलग है, ठीक है। और एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ, 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन मतलब ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हो गया 1 ब्यूटीन। यहाँ पे 1 पोजीशन पर है ब्यूटीन और CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये सेकेंड पोजीशन पर हमारे पास में क्या आ गया, ब्यूटीन। तो यहाँ पर देखो अब दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर कितने हैं कार्बन, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, 3 4 5 6 7 8। तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन जो पोजीशन है किसकी, डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर आ रही है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ रही है। तो दोनों की पोजीशन जो है वो अलग अलग है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दोनों का सेम है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग जो आइसोमरिज्म्स है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।